जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी फॉर दिस टारगेट यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। टुडे वेरी इंपॉर्टेंट सेशन द करेंट अफेयर्स। और आज के करेंट अफेयर्स को मूलभूत से देखा जाए तो 9 मई, 10 मई, 11 मई का जो मोस्टली करेंट अफेयर्स है टू द पॉइंट निचोड़ लेकर आए हैं। और आज इस सेशन में बड़ी मजेदार इस करेंट अफेयर्स को देखना चाहेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा देश के जो पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण की बात किया जाए, पद्म भूषण की बात किया जाए या पद्मश्री की बात किया जाए, कितने क्षेत्रों में किन किन व्यक्तियों को और कितने मिला। जो 9 मई को घोषित किया गया था, 9 मई को अवार्ड दिया गया। बात इतना ही नहीं, जो डंके की चोट पर यह बात जानने का प्रयास करेंगे कि वैश्विक पटल पर 2015 में देखा जाए 9वें स्थान पर था। एनर्जी के उत्पादन में यह भारत का रैंक 2014 में 15 में 9वीं स्थान पर था, अब चौथे स्थान पर आ गया। इसकी भी चर्चा किया जाएगा। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन पर हम रैपिड फायर करते हैं। और फायर नंबर क्वेश्चन फर्स्ट करता है, विश्व की तीसरी सबसे अधिक सौर ऊर्जा से उत्पादन देश, यानी सौर ऊर्जा उत्पादक वाला जो देश है, और कितने नंबर पे, तो तीसरा बन गया है। वह देश कौन बना है? हमने शुरू में ही बता दिया कि बाबू हम क्या कर रहे हैं, इंडिया बन गया है। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, और जो कि तीसरा रैंक बना हुआ है। फिर आप कहेंगे कि सर यह रिपोर्ट जो जारी किया गया है ना, रिपोर्ट जो जारी किया है किसने किया है? एक यूके की, एक यूपी के, यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम्स की यह एक देखा जाए तो रिपोर्ट दर्ज किया गया है, जिसका थिंक टैंक नाम है। थिंक टैंक एम्बर रिपोर्ट बताती है। थिंक टैंक एंड एम्बर जो रिपोर्ट है प्रकाशित किया है। और इतना नहीं, यह वैश्विक पटल पर ये भी टॉप 10 में कौन देश ऊर्जा उत्पादन में सबसे अव्वल रहा है, इसकी भी यह रिपोर्ट दर्ज किया है। इंडिया का रिपोर्ट देखा जाए तो तीसरा स्थान बना हुआ है। आपके जहन में नहीं लगता कि पहला रैंक किसका हो सकता है? पहला रैंक यूएसए नहीं है, पहला रैंक चाइना बोले तो चीन का है। पहला रैंक देखा जाए तो पहला रैंक फर्स्ट जो है चाइना का है। फर्स्ट रैंक देखा जाए तो चाइना का है। दूसरे स्थान पर मैं मानता हूं कि दूसरे स्थान पर किसका है? यूएसए का है। और तीसरा स्थान हमने बता ही दिया, इंडिया है। तीसरा स्थान पे इंडिया है। बात करता है इम्पोर्टेंट सी कि चौथे स्थान पर कोई और देश आ सकता है जहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। वह देश है वीर जवानों का, वह देश है जापानों का, जापान का। राइट, हमने ये वह क्वेश्चन लिख लिया। दूसरा क्वेश्चन रैपिड फायर, पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान। पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान किस स्टेट ने शुरू किया? महज 10 मिनट में रुके रहिए, बहुत जबरदस्त बातें बताएंगे। यह जो है उत्तराखंड के सीएम धामी जी बोले तो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यह क्या कहा गया है कि पिरूल बोले तो एक भाषा में देखा जाए तो जंगलों का क्या कहता है कि जंगलों से जो होते हैं आग लग जाते हैं, चीड़ के पत्ती को आग से बचाना है। और इस चीड़ के पत्ती को लाइए और 50 रुपया पर केजी के हिसाब से आप पैसा पाइए। और यह देखा जाए तो स्वच्छता मंत्रालय के उत्तराखंड स्वच्छता मंत्रालय के अकॉर्डिंग यह कार्यक्रम
चलाया जा रहा है। कितनी बड़ी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम रैपिड फायर करते हुए आगे निकल जाएंगे। कहता है कि दुनिया का सबसे अमीर शहरों में मुंबई की रैंक कितना बना। दुनिया का सबसे अमीर शहरों में, यानी कि ये भारत की बात करता है, भारत की बात करता है। लेकिन आपके जहन में ये क्वेश्चन जाएगा कि वर्ल्ड में किसका है भाई पहला स्थान अमीरों की सूची में, फर्स्ट स्थान अमीरों की सूची में कितना है, कौन का है। आप सब जानते होंगे फर्स्ट, जिसका नाम है न्यूयॉर्क है। क्या है? न्यूयॉर्क है जो प्रथम स्थान पर आया हुआ है। ठीक है, द बे एरियाज कहा जाता है कि सेकेंड स्थान पर द बॉय एरियाज स्पेस का नाम है, यहाँ है। तीसरे जापान की राजधानी टोक्यो है, तीसरे में जापान की राजधानी टोक्यो है। और चौथे स्थान पर सिंगापुर है, चौथे स्थान पर किसका है? सिंगापुर में है। और पांचवें स्थान बोले तो लंदन है, यूके बोले तो लंदन है, तो लंदन है। ठीक है, इस तरह से टॉप 5 रिच सिटी ऑफ ऑल वर्ल्ड नहीं ऑल वर्ल्ड। मैं बात कर रहा हूँ, आपने तो फंसा रखा है कि गुरुदेव बताए नहीं आपने कि मुंबई देखा जाए टॉप 50 में कितना भाई, टॉप 50 में यह स्थान बना दिया है। कितना? 24 रैंक मुंबई का। आप कहेंगे गुरुदेव एक चीज से आप बच रहे हैं, वह चीज है कि भारत की कैपिटल कहाँ है? नई दिल्ली है। और नई दिल्ली को गुरुदेव आप नहीं बताएं कि नई दिल्ली जो है अमीरों की सूची में कितने स्थान पर है। हमने कहा कि अमीरों की सूची में न्यू दिल्ली देखा जाए तो, न्यू दिल्ली की बात किया जाए तो यह 37वीं रैंक पर बरकरार बना हुआ है। कितनी मजेदार बातें हैं जो निकल कर आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर करता है। कहता है कि हाल ही में भारत ने ABSC अंडर 22 यूथ का बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल मेडल कितना जीत लिया है। वह कजाकिस्तान में के अस्थाना में मैच हुआ है। यह बॉक्सिंग 43 देखा जाए तो, आई एम राइट हूँ ना, 43 मेडल भारत ने जीत रखा है। ठीक है, दूसरी बात करता है कि यह आयोजन कहाँ किया गया था भाई। आयोजन की बात किया जाए, आयोजन की बात किया जाए कजाकिस्तान में हुआ है। कजाकिस्तान की कैपिटल कहाँ है दोस्त? आप बताते हैं अस्थाना में है। कहाँ है? अस्थाना में है। अस्थाना है, अस्थाना में है, अस्थाना में है। अब ठीक है, फिर क्वेश्चन कहा कि गुरुदेव भारत की रैंक कौथी थी इस खेल में, बॉक्सिंग में। हमने कहा कि बाबू इसका अगर इंडिया का रैंक देखा जाए ना, इंडिया का रैंक सेकेंड था। फिर जहन में क्वेश्चन मार दिया कि पहला स्थान किसका था। अरे जहां मैचवा हो रहा है, कि जहां मैचवा हो रहा है बोले तो कजाकिस्तान की पहली रैंक थी और दूसरी रैंक इसका हो जाता है। एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन ADF जो होता है ना, एशियन और बॉक्सिंग जो होता है और फेडरेशन ABF जो है फेडरेशन, इसकी देखा जाए तो अजय कुमार सिंह इसके चेयरमैन या इनके अध्यक्ष हैं। इसकी अगर बात करता है कि स्थापना कब हुआ, तो इसकी ABF के जो है ना, इसकी स्थापना होता है फरवरी 21 फरवरी 1949 को। राइट हूँ ना मैं? हाँ, 1949 को इसकी क्या होता है, स्थापना होता है। बहुत अच्छी बात है। फिर रिपोर्टें तो आ जाती हैं और आपके जहन को बहुत मजबूत बना देती है कि क्या पता यही एग्जाम में टपक ना जाए। क्वेश्चन है कि यूएनओ के प्रवासन एक रिपोर्ट आती है, माइग्रेशन जिसे देखा है प्रवासन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र प्रवासन के एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में कहती हैं कि 100 बिलियन डॉलर से अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन हो गया। अब कहेंगे कि गुरुदेव सब तो बतिया समझ में आ रहा है,
लेकिन प्रेषण का होता है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। कहने का आशय ये है, तो पहले होगा आंसर इसका कि पहला देश कौन बन गया है, तो हमने कहा कि पहला देश तो बन गया है इंडिया, लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है कि दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा मैक्सिको देश बना है। दूसरा मैक्सिको देश बना है, मैक्सिको देश बना है इस माइग्रेशन से 100 मिलियन पार करने वाला। जबकि तीसरा देखा जाए, चौथा देखा जाए तो तीसरा में चीन हो जाएगा और चौथा में फिलिस्तीन हो जाएगा, फिलिस्तीन हो जाएगा। प्रेषण का मतलब यह हुआ कि जो भारतीय मूल के लोग अपने देशों में पैसा भेजे हों, तो सबसे एक नंबर में टॉप 1 में चल रहा है भारत। और भारत के जो लोग हैं विदेश से पैसा सबसे ज़्यादा भेजे हैं भारत वाले। दूसरे नंबर पर मैक्सिको और तीसरे स्थान पर चाइना, चौथा स्थान पर फिलीपींस कह सकते हैं और पांचवा स्थान पर फ्रांस है। लगे हाथ मैंने HDFC को देखा। HDFC एक बीमा कंपनी होती है। HDFC एक बीमा कंपनी है और इसके अभी हाल ही में नए चेयरमैन बनाए गए हैं जिसका नाम है केकी मिस्त्री नाम है। केकी मिस्त्री इनका नाम है और HDFC लाइफ के चेयरमैन ये बनाए गए हैं। मजेदार बात ये होगी आपके दिलों और दिमाग में कौंधता होगा कि सर HDFC लाइफ जो बीमा कंपनी है कि इसकी स्थापना कब होती है? 2000 सन में होता है। कब होता है? 2000 सन बोले तो 14 अगस्त को। कब? 14 अगस्त 2000 सन में इसकी स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो अरे गुरुदेव हेडक्वार्टर यह फाइनेंशियल से रिलेटेड है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भेजिए ना। हमने कहा भेज दिया। तो HDFC जो है हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? मुंबई। और इसके केकी मिस्त्री चेयरमैन बनाए गए हैं। और इसका टैग लाइन सुने तो बड़ी मजेदार बातें होंगी। टैग लाइन इसका सिर उठा के जियो। क्या बात है? इसका टैग लाइन लिख लीजिएगा। टैग लाइन क्या है? सिर उठा के जियो। सिर उठा के जियो। सही बात है, बड़ी बात है, मजेदार बात कह रहा है कि जीना है तो सर उठा के जियो। क्या किसी पर क्या है इंपॉर्टेंस बनाता है क्वेश्चन। और बड़ी बात मैं रैपिड फायर करता हूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अभिनेता चिरंजीवी को और वैजयंती माला को यह सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कौन सा पद्म पुरस्कार, पद जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह पुरस्कार है देश का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कहे जाने वाला पद्म विभूषण पुरस्कार। क्या है? पद्म विभूषण पुरस्कार है। पद्म विभूषण पुरस्कार है। और राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 9 मई को यह दिया गया है। बात कर दें कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की संध्या के समय इसकी घोषणा किया गया था। डन है। और इतना ही नहीं, डंके की चोट पर यह बताना चाहते हैं कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके M वेंकैया नायडू साहब को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला हुआ है। और देखा जाए तो लीजिए, लिख ही लीजिए, समय का अभाव है फिर भी मैं बता ही देता हूं। इसका पहला रैंक देखा जाए तो, पहला बात किया जाए तो भारत रत्न है। भारत रत्न है और भारत रत्न के क्षेत्र को भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है और यह 5 लोगों को मिला है 2024 में। कहेगा पहला कि चौधरी चरण सिंह, दूसरा नरसिम्हन राव और तीसरा कहता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी और लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर जी को मिला हुआ है 2024 का भारत रत्न पुरस्कार। इसकी स्पेशल मैं क्लास लेकर आऊंगा
आज। मैं इस पर बताना चाहता हूँ, पहला हो गया। दूसरा, पदम क्या होता है? विभूषण होता है। और यह कितना दिया आदमी को दिया गया है? 5 लोगों को दिया गया है। यह कितने लोगों को दिया गया है? तो भाई 5 लोगों को दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि भूषण के बाद कहता है कि पद्म भूषण। तीसरा कौन है? पद्म भूषण। इसको बी को हटा दीजिए, भूषण जोड़ दीजिए। यह 17 लोगों को दिया गया है। और चौथा जो है पद्म श्री जो है, यह 101 लोगों को, मैं राइट हूं ना? हाँ, 110, 101 नहीं, 110 लोगों को पद्म श्री यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट और आपके एग्जाम्स के लिए ललन टॉप क्वेश्चन है अपने आप में यह सवाल। लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? एक बार क्वेश्चन और डंके की चोट पर सुनिए। लिक्विड रेजिमेंट फ्यूल का सफल परीक्षण किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है? वह ऑर्गेनाइजेशन जिसके प्रमुख डॉक्टर समीर कामत जी हैं। आप याद रख लिए होंगे सर, आप हमको भूलिया रहे हैं का? DRDO की बात तो कर रहे हैं। अच्छा, वहीं कहता है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होता है डंके की चोट पर 1958 को। लेकिन दूसरे तरफ भारत के एक स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उसकी स्थापना होती है कब दोस्त? तो 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसकी होता है। बात किया जाए डंके की चोट पर, DRDO का हेडक्वार्टर पूछेगा तो डंके की चोट पर बताइएगा कि नई दिल्ली। इसरो का हेडक्वार्टर पूछेगा तो बताइएगा बंगलुरु। जैसे कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु। IT सिटी के नाम से जाने जाने वाला बंगलुरु। दोस्त, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो में दम हो, कंटेंट भरा दम हो और आपके एग्जाम्स में तबाही आग जलाने वाला हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अपनी स्क्रीन पर इस तरह की वीडियो लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारी बस आपसे यही विनती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। भूलना मत भूलिए, देखना भी मत भूलिए। 10 बजे रात में लाइव क्लास GK प्रैक्टिस से। क्या आप तैयार हैं? आइए मिलते हैं 10 बजे। जय हिंद, टेक केयर।